अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू एनए न्यूज़। अखिलेश यादव की चहेती, अपने बाबा की शान, मां की मोहब्बत और भाई की इज्जत और हम सब की प्यारी इकरा हसन। इकरा हसन कभी अपनी शादी को लेकर चर्चे में रहीं, कभी सांसद में बेबाकी से बोलते हुए लोगों के दिलों पर राज किया, तो कभी औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आईं और लाखों दिलों पर राज करती रहीं। आज हम इस वीडियो में इकरा हसन की ज़िंदगी से जुड़े 5 ऐसे अहम सवालों के जवाब खुद इकरा हसन की ज़बानी सुनेंगे, जो इन्हें हाल ही में हुए एक प्रोग्राम में पूछे गए। सबसे पहला सवाल इनसे पूछा गया कि आपके राजनीति में आने की भविष्यवाणी संसद के एक गार्ड ने की थी। जब आप पिताजी के साथ संसद गई थी तो वहां पर एक गार्ड ने आपको दुलारते हुए कहा कि एक दिन तुम भी यहां आओगी। इस सवाल पर इकरा हसन का क्या जवाब था, आइए जानते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक गार्ड थे जो चेकिंग के दौरान उन्होंने मुझे ये बात कही थी। तब कुछ इस बात का मुझे ऐसा एहसास नहीं था, बहुत साल तक नहीं हुआ जब मैं पढ़ रही थी। लेकिन जब मैं दोबारा पार्लियामेंट आई, खुद एक सदस्य मेंबर बन के, तब मुझे उनकी वो बात याद आई कि ऐसे मजाक में उन्होंने मुझे कहा था, और कभी कभी मजाक में कही हुई बात किस तरीके से घूम फिर के आ जाती है। दूसरा सवाल, पत्रकार ने इनसे पूछा कि पॉलिटिक्स में आने की वजह क्या थी, ये एक्सीडेंटल था या परिवार की जिम्मेदारी। इस अहम सवाल का इन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर थी इसमें, लेकिन उसके साथ ही मुझे लगता है इससे ज़्यादा ग्रेटिफाइंग जॉब, इंस्टेंट ग्रेटिफाइंग जॉब और कोई नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हैं और उसकी ज़िंदगी पे उसका असर देखते हैं तो अपने आप इस काम में मन लगने लग जाता है, अपने आप मेहनत करने का मन लगने लग जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि जैसे जैसे शुरुआत करी, हालात ऐसे थे कि करनी पड़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि कितना बड़ा बदलाव इस काम से हो सकता है और उसके रिजल्ट सामने सामने देखने को इंस्टेंटली मिल जाते हैं, तो एक ग्रेटिफिकेशन मिलती है, खुशी होती है वो काम करके। और वही है कि अच्छा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक मीडियम बन सके लोगों तक जो सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं उसे पहुंचाने का। तो वो देखते देखते खुद ही इस काम में मन लगने लगा। तो ऐसा नहीं था कि सब दोस्त। आइए अब हम तीसरा सवाल जानते हैं। तीसरा सवाल जो कि बहुत अहम था, इनसे पूछा गया कि पॉलिटिक्स में आना एक बहुत बड़ा फैसला है। आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी, अचानक से आप अपनी फ्रीडम को छोड़कर पॉलिटिक्स में आई। लोग आपके पहनावे पर भी काफ़ी सवाल उठाते हैं, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हर प्रोफेशन का एक डेकोरम होता है और हमारे प्रोफेशन का भी है, लेकिन ज़रूर महिलाओं पे ज़्यादा फोकस रहता है कि क्या पहन रही हैं, किस तरीके से पहन रही हैं। हम कभी भी किसी पैनल में बैठ के हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के बारे में इस तरीके से बात नहीं करते कि उन्होंने क्या पहना, या उनका जो पहनावा है वो किसी भी दिन चर्चा का विषय नहीं बनेगा। लेकिन महिलाओं का पहनावा आज भी चर्चा का विषय बनता है, और ये समाज है और समाज का जो पहिया है धीरे धीरे घूमता है। लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने काम को नहीं उस बाधा में लाना चाहिए किसी भी पहनावे की वजह से या किसी उस वजह से। तो अगर मेरे दुपट्टा सर पे रखने से हम फिर काम की बात कर सकते हैं तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। चौथा सवाल, जिसका जवाब सुनकर आप भी मेरी तरह खुश हो जाएंगे, वो ये था कि इनसे पूछा गया कि अगर राजनीति में बेटे हैं तो बेटे को ही नेचुरल हेयर माने जाते हैं, तो क्या वजह थी कि नाहिद हसन के रहते हुए टिकट आपको दिए गए? इकरा हसन ने क्या जवाब दिया, ये सुनते हैं। मैं उनसे छोटी हूँ, लेकिन उनसे बड़ा पद मेरे पास है। तो मैं खुद ही का एक्सीडेंटल वाला है जी नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ कभी ये भेदभाव नहीं था, कभी ये फ़र्क नहीं रखा। और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, मेरे भाई भी, मतलब उन्हें कभी आज तक ये एहसास नहीं हुआ या उन्होंने मुझे नहीं कराया कि कोई हायरार्कियल डिफरेंस हमारे पद की वजह से हमारे बीच में आ गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेचुरल चॉइस नहीं मानी जाती हैं बेटियां, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एक महिला काम को आगे लेकर चलती है, तो हर प्रोफेशन में नेचुरल चॉइस होनी चाहिए महिलाओं की। क्योंकि अब आखिरी और पांचवा सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, उनसे पूछा गया है कि मुस्लिम समाज के कई लीडर्स ये कहते हैं कि महिला आगे आए मगर हिजाब पहनकर, मगर एक मुस्लिम नेता को कभी नहीं ये कहा गया कि आप अगर आगे आए तो सर पर टोपी और दाढ़ी होनी चाहिए। तो समाज में जो ये भेदभाव है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि किसी भी मज़हब में हो, सबको अपनी एजेंसी होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के पास उनकी एजेंसी होनी चाहिए, अगर वो सर ढकना चाहें या ना ढकना चाहें। तो एक कॉन्सेप्ट बेपर्दगी का और पर्दे का है मज़हब में ज़रूर, लेकिन उसका भी इतना वो नहीं है। आप
इस हाल में भी आप पर्दे में रह सकते हैं, आप हर तरीके से पर्दे में रह सकते हैं। तो कोई आपको बताए कि आप किस तरीके से, मर्दों पे भी पर्दा जायज़ है, अगर बिल्कुल ही हम उसके हाँ, मजहब इस्लाम के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल। मर्दों पे भी पर्दा जाए, लेकिन वहाँ पर उन पर उस तरीके की बंदिशें नहीं लगाई जाती, महिलाओं पे ज़्यादा लगाई जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है महिलाओं को खुद आगे आकर एजेंसी लेनी पड़ेगी और ये मैंने choice है। अपने इस छोटे से वीडियो के जरिए से इकरा हसन के कीमती अल्फाजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।